अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो यूनिट स्टार्ट किया है वो हमारे पास मोशन इन वन डायमेंशन है, जिसको कि हमने कहा था कि काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है। और हमने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी। हमने मैकेनिक्स देखा था, मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस देखी थी। मैकेनिक्स को डिवाइड किया था स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में। हमने उन तीनों को एनालाइज किया था, उनकी डेफिनेशन देख ली थी। और फाइनली जो है हम पहुंचे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो आपने देखा था, एक डेफिनेशन हमने देखी थी। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हमने कहा था ए फिक्स्ड प्लेस आर पॉइंट आर कोऑर्डिनेट एक्सिस आर सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द पैरामीटर्स ऑफ मोशन, बिकॉज हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन की डेफिनेशन, मोशन लाएंगे डेफिनेशन में। with respect to which the parameters of motion, that is position, distance, displacement, are measured, that is what we call frame of reference. या हम simply बता सकते हैं what is frame of reference, a system which is used to investigate a physical situation, that is what we call frame of reference. ये definition में छोटी सी definition हम लिख देते हैं। a system which is used to investigate or to observe a physical situation। और मैं यहाँ पे बता सकता हूँ यूज, दैट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट अ फिजिकल सिचुएशन में बता सकता हूँ मोशन। हम जनरलाइज करेंगे यहाँ पे एनी फिजिकल सिचुएशन, अ सिस्टम विच इज यूज टू इन्वेस्टिगेट अ फिजिकल सिचुएशन। और हमने देखा था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने देखा था जैसे मोशन के ही पैरामीटर्स, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देंगे तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वही बदल जाएगी। इसीलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जहां से हम विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट और ऑब्जर्व अ फिजिकल सिचुएशन, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिर हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 टाइप्स, या फिर इससे पहले in order to analyze motion, the frame of reference consists of 3 things. Number 1, observer. Number 2, clock, because we require time. And number 3, coordinate system. और हमने कहा था कि ये coordinate system होता क्या है। हमने कहा था a system which uses one or more numbers to uniquely determine the position of an object, that is what we call it coordinate system। और हमारे पास different coordinate systems हैं, जैसे कि commonly known that is Cartesian coordinate system, जो कि हम commonly use करते हैं। We have polar or spherical coordinate system, we have cylindrical coordinate system, बहुत सारे coordinate system है, वो with time आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने मेन जो है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखी थी, जो कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और हमने डिवाइड किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 टाइप्स में। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दिख नहीं रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमने डिस्कस किया हुआ था, frame of reference। and we have second category, non-inertial frame of reference। और ये चीज़ें होती क्या है, हमने इनको डिस्कस किया था। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो मैं जल्दी से फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो है दूसरा नाम दिया था नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम, दूसरा नाम जो है दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाई? बिकॉज बाय डेफिनेशन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is moving with a constant velocity means acceleration 0, or is at rest, then the frame of reference is known as inertial frame of reference। And a frame of reference which is moving with a variable velocity means a frame of reference which possesses some acceleration. It stands for acceleration, and acceleration is not equal to 0, then the frame of reference is
non-inertial frame of reference. That is why this is also known as accelerated frame of reference. And in case of inertial frame of reference, acceleration is 0. That is why it is also known as non-accelerated frame of reference. और by definition जो कि हमने लिखी हुई है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जो सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस which moves or which is moving with a variable velocity, that is what we call non-inertial frame of reference. Rest or constant velocity means acceleration 0. Variable velocity means there is some acceleration. That is why this is known as accelerated frame of reference, and this is known as this is known as accelerated frame of reference, and this is known as non-accelerated frame of reference. अगर acceleration है, ये हम आगे जाके देखेंगे न्यूटन्स लॉज में, तो मैं बता सकता हूं. अब फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स जो है वो यहां पे 0 होगी और यहां पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी. ठीक है, तो ऑल्दो आप इतना ही अभी ध्यान दो, बिकॉज हम डायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे. ये पहला पॉइंट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में. नेक्स्ट जो हमने कहा था, जो कि मेन पॉइंट है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड रहता है. फिर से बता रहा हूं, a frame of reference in which Newton's first law is valid is what we call inertial frame of reference, and a frame of reference in which Newton's first law is not valid, that is what we call non-inertial frame of reference. तो यहीं पर पता चल जाता है कि Newton's laws are not the real laws. जो हमने फिजिकल लॉज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं पहले चैप्टर में, तो यहाँ पे वो फ्लॉप हो जाते हैं. तो हम न्यूटन्स जो लॉज हैं, दे आर जस्ट स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस, दे आर नॉट लॉज. वो आगे जाके हम देखेंगे कि क्या होता है, जो कि मेन पोर्शन हमारे पास आएगा, या यहीं पे डिस्कस ही कर देते हैं. हमने कहा कि न्यूटन्स लॉज जो है, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड, एंड इन दिस केस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड. ठीक है, ये हमने लिखा हुआ था लास्ट टाइम भी, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूं इनको. अब क्या बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. 9th का कंसेप्ट है, हम जानते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा या अपनी स्टेट को चेंज करेगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी. अगर रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल फोर्स लगेगी. मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल इस पे फोर्स लगेगी. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और ये वैलिड है ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मीन्स फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए. लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मीन्स जिसमें कि ये तीन चीजें जो है एक्सेलरेशन में होंगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये लॉ जो है वैलिड नहीं रहेगा. मीन्स हम नहीं बता सकते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करेगा बिकॉज इस पे फोर्स लगी. रेडिट भी पहले रेस्ट में था, मोशन में आया तो इस पे फोर्स लगी. हम ये नहीं बता सकते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसके बारे में मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी. ये बॉल समझ लो, और ये एक बस में पड़ा हुआ है बॉल, और बस जो है रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट बॉल भी रेस्ट में है. अचानक से बस जो है वो स्टार्ट हुई आगे की ओर, आप देखोगे ये बॉल जो है खुद से रोल करना स्टार्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. मींस अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कौन सी फोर्स लगी यहां पे, बिकॉज हमारा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये अब एक्सेलरेशन में आ गया. दैट भी यहां पे ये ड्राइवर जो है, दिस इज एन ऑब्जर्वर. ठीक है, और अभी तक रेस्ट में था, ओके नो प्रॉब्लम. लेकिन अचानक से मूव कर गया, विद सम एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, तो आप देखोगे ये बॉल जो है पीछे चला गया. तो ड्राइवर से पूछेंगे कौन सी फोर्स लगी, तो नहीं बता सकता है. कोई भी रियल फोर्स का नाम वो नहीं ले सकता कि जिसकी वजह से यहां पे मोशन हुआ. दैट इज व्हाई वी सेड दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड. हम फोर्स को ही डिफाइन नहीं कर पाते यहां पे, जिस फोर्स की मदद से जो है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हुई, दैट इज आवर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड. ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें. तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये नाम दूंगा कि कोई फोर्स तो नहीं बता सकते, हम कहेंगे एक फोर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सीडो फोर्स और फिक्शियस फोर्स. जो है हम कहेंगे कि एक सीडो फोर्स, नकली फोर्स जो है, फिक्शियस फोर्स एंड इमेजिनरी फोर्स जो है, उसकी मदद से जो है यहाँ पे मोशन हुआ. ऑल्दो कि हम किसी भी रियल फोर्स का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए हमने कहा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा. होप कि आपको ये चीजें जो है क्लियर हुई होंगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. इसमें एक और पॉइंट, इतना हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इसमें मैं एक और पॉइंट जो है ऐड करना चाहता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
वहां से भी आपको पता चलेगा कि जितनी भी हम एनालिसिस करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, तो उसको ध्यान से देखना। यहां पे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल रोटेटिंग frame of references or non-inertial frame of references। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, आर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसका क्या मतलब है, जो भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करेगा, घूमेगा, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी अर्थ जो है वो दो रोटेशन साथ में करती है, एक अबाउट इट्स ओन एक्सिस, नेक्स्ट जो दूसरा रोटेशन है जो कि रोटेशनल मोशन में ही आएगा, ये रिवॉल्व कर रही है अबाउट सन। ठीक है, मींस जो अर्थ है, अर्थ की बात करेंगे, अर्थ रोटेट कर रही है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ रोटेट कर रहा है, मींस घूम रहा है, रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, तो अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अगर अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो बताओ क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा? नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन हम फिर भी अप्लाई करते हैं, उसके पीछे भी हमारे पास रीजंस हैं, लेकिन यहां पे बताना है अगर सही में हम देखें तो न्यूटन्स लॉज जो है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम यूज करेंगे, वाई बिकॉज हम अर्थ पे हैं, अर्थ घूम रही है, उसके साथ हम भी घूम रहे हैं, मींस हमारा जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम बता सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहता है। तो ध्यान देना, इसीलिए मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास वैलिड ही नहीं रहेगा। तो जो भी हमारी एजम्पशन, जो भी हमारी एनालिसिस है जिसमें भी हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं वो हमारे पास बेस्ड है एजम्पशन पे, मींस हम रियली कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहे। हाँ, हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं जिससे कि हम कहेंगे कि रिजल्ट सही मिल रहा है, दैट इज वाई कि हम जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज देखा जाएगा तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है वो नॉन इनर्शियल है, हमारे पास है ही नहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मींस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, हमारे पास है ही नहीं। बिकॉज अर्थ जो है इन इटसेल्फ इट इज अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मींस इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, अगर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी तो अभी तक भी हमने कहा कि ये जो है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, न्यूटन्स लॉज वैलिड ही नहीं है, काम ही खत्म। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी, प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, फिजिकल सिचुएशन को इजीली हैंडल करने के लिए जो लॉज हैं न्यूटन ने दिए हैं वो इजी हैं, इसलिए हम वो अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन सम लॉजिकल रीजंस जो है हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या रीजन लेंगे हम, ध्यान से देखना। पहले ये तो क्लियर हो गया ना कि जो भी आप अप्लाई करोगे वो एजम्पशन पे बेस्ड होगा, वो आपको क्लियर रिजल्ट नहीं देगा कि आप कहोगे कि वी आर 100% राइट, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप पहले ही गलत कर रहे हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, लेट इट बी, मैं बता रहा हूं, ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी। तो अगर दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में देखें, ये भी 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, तो रिलेटिवली मैं कहूंगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट में होंगे। ये आगे जाएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही, मैंने आपको एक एग्जांपल रेस्ट एंड मोशन को समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ये कार में आप हो और आपके साथ आपका फ्रेंड है, तो कार चल रही है विद व्हाट वेलोसिटी, मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन आपको लगेगा आपका दोस्त जो है वो रेस्ट में है। लेकिन कब, जब आप भी सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हो। तो सेम यहां पे भी हम करते हैं, अर्थ घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं अर्थ के साथ, है तो असल में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए हम मानेंगे कि दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या है,
सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि दोनों जो है एक दूसरे के कंपैरिजन में जो है रेस्ट में है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। फिर जाके मैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताऊंगा कि वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वो रेस्ट में है, रिलेटिवली मैं बता रहा हूं। फिर जाके मैं न्यूटन्स फर्स्ट, तो फिर जाके मैं बता सकता हूं कि जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल है, ऑल्दो होगा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं होगा नहीं, बिकॉज घूम रहा है वो, लेकिन हम घूमने को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जो है, रोटेशनल एक्सेलरेशन एक तो बहुत कम होती है और कंपेयर रिलेटिवली वो एक दूसरे के साथ जो है सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो हम मानते हैं कि एक दूसरे के कंपैरिजन में ये रेस्ट में है। फिर जाके अगर अर्थ पे सभी ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, अगर अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे, ये दोनों सेम रोटेशन शो कर रहे हैं, मींस एक दूसरे के जो अगर हम देखेंगे कि रिलेटिवली ये दो जो है आपस में रेस्ट में है, फिर जाके अगर ये मूव करेगा वेलोसिटी विद सम डिफरेंट वेलोसिटी अलग बिसाइड दिस रोटेशन जो कि अर्थ के साथ इसकी कॉमन है, अगर ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी बिसाइड दिस रोटेशनल, फिर जाके मैं बताऊंगा इनर्शियल है, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर रेस्ट में होगा तो फिर जाके मैं कहूंगा इनर्शियल है, ऑल्दो होगा नहीं। होप कि थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हम जो है एजम्पशंस कर रहे हैं कि अर्थ की रोटेशन को नेग्लेक्ट करो, उसके बाद कहो कि क्या हमारे पास, सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अर्थ पे क्या हो रहा है। अगर मैं अर्थ ऐसा अर्थ के साथ हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के साथ है, अर्थ घूम रही है, ये भी घूम रहा है, नेग्लेक्ट कर लो अर्थ की रोटेशन को, काम खत्म, अर्थ मोशन में नहीं है, समझ लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। फिर अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अब अर्थ पे है, अब ये नहीं देख रहे हैं कि अर्थ के साथ घूम रहा है, नहीं, वो उसको हमने नेग्लेक्ट किया, अब अर्थ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, फिर हम कहेंगे इनर्शियल है। अगर ये अर्थ पे डिफरेंट वेलोसिटी मींस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, हम कहेंगे नॉन इनर्शियल है। ऑल्दो हम क्या कर रहे हैं, हम एजम्पशन कर रहे हैं, एक एजम्पशन कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ को हम कंसीडर नहीं कर रहे। सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूंगा। फिर जाके मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल होगा, फिर जाके मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है अप्लाई कर सकता हूं, अदरवाइज मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड ही नहीं होगा। और कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कुछ आया होगा कि क्या हो रहा है, मींस एटलीस्ट एक कंफ्यूजन तो दूर हुआ होगा, एक चीज तो दिमाग में आई होगी कि जो भी हम करेंगे दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, वो एजम्पशंस पे बेस्ड है, इतना तो क्लियर हुआ होगा। विद टाइम ये चीजें और आपको क्लियर होंगी, जो ही हम लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे फिर से ये चीजें मैं रिपीट करूंगा और थोड़ा और इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में रही होंगी, क्योंकि ये नई है और कुछ नई चीजें और आएंगे, एडअप होती जाएंगी, फिर जाके आपको ये सभी चीजें जो है क्लियर होंगी। तो मैं यहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बंद कर देता हूं कि इतना सा आप अपने दिमाग में रखना, ये आपके लिए अभी काफी है। हम टाइप्स ऑफ मोशन की ओर मूव करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में एटलीस्ट आपको ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, डेफिनेशन इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे ऑब्जर्वर क्लॉक एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने कहा कि हमने पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट जो कि हम 11th में भी पढ़ेंगे, और स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है आप 12th में भी देखोगे। फिर टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये पॉइंट्स जो है आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होने चाहिए। और फाइनली मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल, तो इसको नोट कर सकते हो आप। हमारे इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कुछ टाइप्स हैं और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मोशंस को पढ़ने की, ऑल्दो कि आप टाइप्स ऑफ मोशन डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ सकते हो। हम भी एक टाइप जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी मोशन जो है वो इंक्लूड हो, ठीक है। हम मोशन को जो है मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये मेन 3 कैटेगरीज हमारे पास होंगी। नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, एंड नंबर 3 जो है ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो पहला जो हमारे पास टाइप है, इनको डिस्कस भी करेंगे और इनकी फर्दर सब टाइप्स भी देखेंगे, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन
second is our rotatory motion, and finally we have oscillatory motion. Oscillatory motion. पहले इनकी definitions. What is this translational motion? What is rotatory motion? And what is oscillatory motion? बच्चे ध्यान देना, जो हमने इस चैप्टर में फोकस करना है, that is translational motion. Now what is this translational motion? In this type, या मैं ऐसा बता सकता हूं, if all the particles move with the same velocity and the line joining any 2 points remain parallel to itself throughout the motion, या फिर मैं इसी को बता सकता हूं, if all the particles moves with the same velocity and their paths are parallel to each other, then the motion is said to be translatory motion. अब इसका क्या मतलब है, हम कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं? समझ लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये एक पार्टिकल इसका, ये दूसरा पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल. ठीक है, सबसे पहले हर पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड नहीं बता रहा, वेलोसिटी मींस डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन जो है होगा वो भी हमारे पास सेम होना चाहिए. तो हर पार्टिकल की, ये 4 तो मैंने दिखाया ना, जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे सभी की वेलोसिटी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए. नंबर 1 जो हमने कहा, ऑल द पार्टिकल्स मूव्स विद द सेम वेलोसिटी. सेकंड हमने कहा एंड देयर पाथ्स आर पैरेलल, या फिर हमने ऐसा कहा था जो कि बच्चों को इजी लगता है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू आउट द मोशन. जब भी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, आगे जाएगा, अगर 2 पॉइंट्स, लेट बी दिस ए दिस इज बी, 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे बाय अ लाइन, जब ये मूव करेगा ड्यूरिंग द मोशन, ये जो लाइन है 2 पॉइंट्स को लेके जो बनी हुई है वो पैरेलल रहनी चाहिए. अगर ये अब नेक्स्ट इसकी पिक्चर लेंगे, ये ऐसे चला गया, ये इधर, ये इधर, तो ध्यान दो, ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी है, दैट इज नॉट पैरेलल. इफ दैट इज नॉट पैरेलल, इट्स नॉट ट्रांसलेशनल मोशन. 2 चीजें ट्रांसलेशनल मोशन में है. नंबर 1, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेलोसिटी मूव विद द सेम स्पीड. नेक्स्ट, पार्टिकल्स मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, या मैं ऐसा बता सकता हूं, मींस देयर पाथ्स आर पैरेलल, या मैं ऐसा बता सकता हूं, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स रिमेन पैरेलल थ्रू आउट द मोशन. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. मींस इसको अगर मूव करना है तो ये ऐसे ही मूव करना चाहिए, नेक्स्ट में भी ये ऐसे ही होना चाहिए, ए बी जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए. अब अगर ये इधर आया या इधर गया, जैसे भी जाएगा, इधर या इधर, जैसे भी ये मूव करेगा, तो ये फिर भी ऐसे ही रहना चाहिए. ए बी जो है हमेशा, जो मैं ए बी लाइन को देखूंगा, ये ऐसे ही जाना चाहिए. मीन्स ये है, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इधर जाएगा तो ये फिर ऐसे ही मूव करेगा, इधर जाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा. अगर इसने कहीं पे भी ये शो कर दिया, ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पैरेलल नहीं आया, तो हमारे पास जो है मोशन ट्रांसलेशनल नहीं रहेगा. होप कि ट्रांसलेशनल मोशन आपको क्लियर हुआ होगा. अब ट्रांसलेशनल मोशन में फर्दर 2 टाइप्स आती है, यही हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 is rectilinear and next is curvilinear. 2 किस्म के मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल, कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल तो क्लियर हुआ, 2 चीजें, all the particles of an object move with the same speed and their paths are parallel, or line joining any 2 points remain parallel throughout the motion. ठीक है. रेक्टिलिनियर, इसी को हम बताते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि हमने कहा कि हमारा चैप्टर ही यही है, स्ट्रेट लाइन मोशन. हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है. कर्विलिनियर मींस मोशन along a curved path. Motion along a curved path. This is motion in a straight line. This is motion along a curved path. और बच्चे कुछ समझते हैं कि motion along a curved path हुआ तो ये कैसे ट्रांसलेशनल हो सकता है. तो ध्यान देना बच्चा, हो सकता है जैसे मेरे पास ये पेन है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट,
ये पेन है, ये ऐसे, ये इसकी टिप है इधर, और कर्वी लीनियर है तो मैं इसको कहूंगा ये इधर पहुंचा, यहां पे भी ऐसे ही रहा, इधर पे भी ऐसे ही रहा, मीन्स ये ऐसे घूमा। पेन नहीं घूमा, बल्कि पाथ जो इसने फॉलो किया दैट इज कर्व्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कर्वी लीनियर एंड इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। चेक कर लो, टिप इधर, ये टॉप एंड टिप को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये टॉप एंड टिप को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये टॉप एंड टिप को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, और ये तीनों जगहों पे पैरेलल आ रहा है। थ्रू आउट द मोशन ये पैरेलल रहेगा, ऑल्दो की पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कर्व्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कर्वी लीनियर। और अगर रेक्टिलीनियर की बात करूंगा, ये पेन है तो ये ऐसे जा रहा है, इधर गया, ये ऐसे जा रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कर्वी लीनियर। ये हमारे पास मोशन इन 1D है, वन डायमेंशनल मोशन, जिसको कि हम रेक्टिलीनियर मोशन बताते हैं। चैप्टर का नाम ही बिगनिंग में कहा था, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन मोशन। होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट घूमेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब घूमने के दो तरीके हैं, सिंपल सी पहले डेफिनेशन देते हैं। इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स around a fixed point, मैं क्या बता रहा हूं, it moves around means its rotation around a fixed point that or axis point हो या फिर लाइन हो, जिसको कि हम एक्सिस बताते हैं, दैट इज रोटेटरी मोशन। मींस ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखो, अभी तक कैप जो है वो बैक साइड, ये ऐसे घूम रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब सॉरी रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में भी दो टाइप्स हमारे पास आती हैं। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट मूव्स around a fixed point or axis। जैसे सिंपल सी एग्जांपल, अर्थ है, अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस घूमती है, ओके घूमती है, रोटेशन, तो रोटेटरी मोशन आएगा। अर्थ ही हमारे पास सन के अराउंड जो है घूमती है, सही है ना? तो अर्थ रोटेटरी मोशन शो करती है। अब दो किस्म है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी होगी, हम नाम देंगे रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस point about which the object rotates or moves, about which around which it moves, that is what we called a revolution। रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है, रोटेशन भी रोटेटरी है, रिवोल्यूशन ये भी रोटेटरी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी, रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस पॉइंट अबाउट विच आर अराउंड विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स, दैट इज आउटसाइड द बॉडी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ रिवोल्यूशन। होप कि ये क्लियर हुआ होगा। What is rotatory motion? Any type of motion in which an object moves around a fixed point. इतना ही, that is rotatory. If the fixed point lies within the body, rotation. If the fixed point lies outside the body, that is revolution। तो हमारे पास दो टाइप्स है, जैसे कि अर्थ की बेस्ट एग्जांपल है, अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन। अर्थ रिवॉल्व कर रही है अबाउट सन, दैट इज रिवोल्यूशन। होप ये क्लियर हुआ होगा। अब है oscillatory motion। What is this oscillatory motion? Simple सा to and fro motion। To and fro motion is what we called oscillatory motion। इसमें क्या होगा? इसमें समझ लो सिंपल सी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, जैसे आपका झूला होता है, आगे जाएगा वापस आएगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये ऐसे इधर गया, इधर गया, लेकिन घूम रहा है इसी डायरेक्ट, इसी पाथ पे। ये इधर जाएगा वापस आएगा, इधर जाएगा वापस आएगा, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन में भी टू टाइप्स हैं। अगर स्लो टू एंड फ्रो मोशन होगा, आहिस्ता आराम से घूमेगा, ये जैसे सिंपल पेंडुलम घूमता है, ये ऐसे, दैट इज ऑसिलेशन। उसको हम नाम क्या देंगे? ऑसिलेशन। और अगर फास्ट टू एंड फ्रो होगा, ध्यान देना, स्लो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन, फास्ट होगा तो उसको हम नाम देंगे वाइब्रेशन। जैसे आपका स्ट्रिंग है, गिटार का स्ट्रिंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार, या आपने रबर को दो पॉइंट्स पे फिक्स कर दिया और बीच में पकड़ के इसको खींचा, ये क्या करेगा? ये ऐसे घूमेगा,
ऊपर नीचे करेगा लेकिन तेजी से घूमेगा। ये गिटार या कोई भी रबर देख लो, उसको बीच में पकड़ के ऐसे खींचो, देखो तेजी से ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो करता है, दैट इज वाइब्रेशन। एंड अगर आराम से करेगा ये ऐसे, दैट इज ऑसिलेशन। या फिर एक और तरीके से भी इसको बताया जाता है, अगर एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड होगा ना तो वो ऑसिलेशन करेगा, अगर 2 और मोर पॉइंट्स पे फिक्स्ड होगा वो वाइब्रेशन करेगा। ऐसे भी बताया जाता है। ऑल्दो की कॉमन जो है ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन में दोनों टू एंड फ्रो हैं, दोनों टू एंड फ्रो हैं। लेकिन अगर स्लो टू एंड फ्रो हो रहा होगा, जैसे कि सिंपल पेंडुलम में ऐसे घूम रहा है, ये दैट इज ऑसिलेशन। और अगर जैसे कि गिटार जो है उसकी स्ट्रिंग घूमती है, तेजी से ऊपर नीचे करती है, दैट इज वाइब्रेशन। These are three types of motions: translatory motion, rotatory motion, and oscillatory motion. In translatory motion, we have two types of motions: rectilinear and curvilinear. In rotatory motion, we have two types: rotation and revolution. And in oscillatory motion, we have two types: oscillation and vibration. होप कि ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हुई होंगी, टाइप्स ऑफ मोशन, और एक एक करके हमने एनालाइज करना है। जैसे अभी हम रेक्टिलिनियर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, मोशन इन वन डायमेंशन या फिर काइनेमेटिक्स बताओ, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम मेन पोर्शन की ओर मूव करेंगे, दैट इज और पैरामीटर्स ऑफ मोशन। वन बाय वन उनको एनालाइज करेंगे, और ये चैप्टर अलग से पढ़ना है हमने। रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम जो हमारे पास चैप्टर है वो अलग से पढ़ना है। वेव्स एंड ऑसिलेशन जिसको आप बताते हो अलग से पढ़ने हैं। अभी हमने फोकस करना है ट्रांसलेशनल मोशन पे। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।